इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं। लेकिन इनको समझने से पहले हम लोग को ना ओम्स लॉ पता होना चाहिए। तो ओम्स लॉ पहले जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखो ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ हमारे एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन जो है वो स्थापित करा था। तो उसी जो उनके बीच का रिलेशन है ना, वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशन है, उसी को एक्चुअल में ओम्स लॉ बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन क्या है, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, ठीक है। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, इसे ही हम बोलते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। ये क्या है? हमारा ओम्स लॉ है ये, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट जो है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ही बिल्कुल, क्योंकि वोल्टेज इज द सोर्स है ना। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं हम लोग। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो एक सोर्स है, मतलब कोई भी वोल्टेज करंट को फ्लो कराने के लिए, ठीक है। तो अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट तो अपने आप ही बढ़ेगा भाई। अब यहीं पे कई जगह तुमको क्या मिलेगा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्या करंट बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ता है क्या कभी? पहले तो करंट जो है तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहता, ठीक है। लेकिन करंट बढ़ाने से वोल्टेज कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये तो कोई सेंस वाली बात नहीं है। लेकिन कहीं पे तुम देखोगे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिखा है और बी इक्वल्स टू आई आर लिख देंगे। तो इसका मतलब एक्चुअल में ये ओम्स लॉ नहीं होता, याद रखना ये बात। थोड़ा सा डीप है, मतलब हर जगह तुमको ऐसा नहीं मिलेगा। ज़्यादातर तुमको इसी को ओम्स लॉ बोल देंगे, इसी को ओम्स लॉ बोल देंगे। बट आई एम टेलिंग यू कि ये ओम्स लॉ नहीं होता है ना। ये क्या होता है? इट इज़ जस्ट अ वोल्टेज ड्रॉप। इसको हम वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं, है ना। वोल्टेज ड्रॉप क्यों बोलते हैं? क्योंकि करंट, अगर हमें पता है बी इक्वल्स टू आई आर होता है, करंट अगर बढ़ेगा किसी भी सर्किट के अंदर, अगर करंट फ्लो हो रहा है और उस करंट की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो उस जगह पर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो करंट के बढ़ने से वोल्टेज ड्रॉप चेंज हो सकता है, बट वोल्टेज एक्चुअल में चेंज थोड़ी ना होगा। तो इसीलिए ये जो है वो ओम्स लॉ नहीं होता है एक्चुअल में, ठीक है। ये ओम्स लॉ नहीं होता। ओम्स लॉ क्या है? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ये जो रिलेशन है ये दिया किसने था? जर्मन के जो वो थे जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने दिया था इनके बीच का रिलेशन, किसके? करंट और वोल्टेज के बीच में। बस इसी को हम लोग ओम्स लॉ बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत सारे कंडक्टर ऐसे होते हैं जो इसको मतलब इस रूल को फॉलो करते हैं कि वोल्टेज बढ़ाने पे करंट जो है उसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या उसी रेशियो में जो है बढ़ेगा, है ना। एक मिनट, और इसके रेशियो ना एक कांस्टेंट भी होता है, मतलब हम बोल सकते हैं बी अपॉन आई जो है, इन दोनों का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? एक कांस्टेंट। अब जो आर है वही क्या है? हमारा एक रेजिस्टेंस है। जो एक कांस्टेंट है वही हमारा रेजिस्टेंस होता है, जो कि एक प्रॉपर्टी है किसी भी सर्किट की, जो कि अपोज करता है किसको? करंट के फ्लो को, ठीक है। ये तो पता होगा ना रेजिस्टेंस क्या होता है। लेकिन वो कांस्टेंट जो यूज़ हो रहा है ना वही एक्चुअल में रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर बात क्लियर हो गई? चलो अब हम लोग बात किसकी करते हैं? हम लोग बात करने वाले थे ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर की। तो देखो ऐसे कंडक्टर जो जिनमें मतलब क्या, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। मतलब अगर हम इन दोनों का ग्राफ बनाएं, ऐसे ग्राफ बनाएं, यहाँ पे हम वोल्टेज ले लें और यहाँ पर हम क्या ले लें? करंट। यहाँ पे हमने करंट ले लिया, ठीक है। तो अब जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अगर करंट बढ़ रहा है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि मतलब इस तरह से हमें ग्राफ प्राप्त होगा, या हम मान सकते हैं ऐसे मिलेगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सिंपल सी चीज़ है। स्ट्रेट लाइन अगर मिलेगी तो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती तो मतलब क्या होता? आई डायरेक्टली बी स्क्वायर हो जाता। अगर मान लो इस तरीके से ग्राफ होता, मतलब ऐसे बना के ऐसे कर देते, है ना, या ऐसे बना के ऐसे कर देते, तो ये क्या दिखा रहा है? ये तो हमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। ओम्स लॉ हमें क्या बता रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई मतलब करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। बात क्लियर हुई? तो ये वाला रिलेशन हमें क्या दिखा रहा है? आई डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, है ना। और ये वाला हमें रिलेशन क्या दिखा रहा है? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। तो मतलब ये नहीं है हमारे ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर कौन है? जो ये वाला रिलेशन शो करे हमें, मतलब जब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट भी उसी रेशियो में बढ़ना चाहिए। ऐसे कंडक्टर को, या ऐसे ही हाँ मतलब कंडक्टर को हम क्या कह देते हैं? ओमिक कंडक्टर बोल देते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसको हम नॉन ओमिक कंडक्टर बोल देंगे। बस इतनी सी चीज़ है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे भी कंडक्टर होते हैं जो इस रिलेशन को शो कराते हैं और कोई इसको शो कराते हैं। तो इनके मैं नाम भी बता देता हूँ, जो ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं और नॉन ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। देखो ओमिक कंडक्टर कौन कौन से होते हैं, ठीक। एक मिनट इसको हटाते हैं।
देखो ओमिक कंडक्टर कौन से, ये इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल हमारे जैसे जितने भी मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, है ना, जितने भी मेटेलिक कंडक्टर होते हैं वो यही शो करते हैं। लेकिन अगर बात करें नॉन ओमिक कंडक्टर की, तो ये कौन से होते हैं, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब है ना, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब है, ये जो है एक नॉन ओमिक कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी है शो करती है। अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर की, ट्रांजिस्टर्स आगे पढ़ोगे तुम लोग, है ना, 12th में आता है वैसे तो, लेकिन हो सकता है तुमको पढ़ा दिया जाए। ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो भी नॉन ओमिक कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, एटसेट्रा, और भी मान सकते हैं, ठीक है। तो बस यही होते हैं ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर। आई होप कि समझ आया होगा, ठीक है। तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा, हमेशा इस तरीके से, मतलब ऐसे 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 स्ट्रेट लाइन बनेगी, सिंपली हम कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, जैसे जैसे बी बढ़ेगा उसी रेशियो में आई बढ़ेगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, इसमें कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। तो बस यही नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं, मतलब जब भी इनमें से हम करंट फ्लो कराएंगे, जैसे वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर है, तो मतलब वो इस तरीके से नहीं बढ़ता। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं हम, है ना, वोल्टेज जो ट्रांजिस्टर है ना, ये तुम आगे पढ़ोगे 12th में, तब इनकी वर्किंग समझ आएगी। अभी मैं एकदम से एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत बड़ा होता है ट्रांजिस्टर का एक टॉपिक, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट किसी लेवल तक तो बढ़ेगा और फिर रुक भी जाता है। कभी कभी क्या होता है, हमने थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया तो कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा और वोल्टेज बढ़ाया कुछ नहीं हो रहा, ऐसी थोड़ा और बढ़ाया तो कुछ भी नहीं हो रहा, और सडनली जो है वोल्टेज एकदम से बढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग डायोड की बात करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड आएगा, उसमें भी यही होता है। उसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, और फिर एकदम से करंट बढ़ जाता है, ठीक है, एकदम से करंट बढ़ जाता है। जब हमारा जो बैरियर पोटेंशियल होता है वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। तो ये चीज़ आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो उन्हीं को हम बोल देते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। ये मैंने कुछ एग्जांपल भी बता दिए हैं और इसकी भी एग्जांपल बता दिए हैं, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया होगा कि ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है।